नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अडानी मुद्दे पर विपक्ष का हल्ला बोल। दिल्ली में 16 विपक्षी दलों का पैदल मार्च। पुलिस ने ईडी दफ्तर के पहले ही रोका तो संसद में मचा घमासान। विपक्षी दलों ने की जेपीसी जांच की डिमांड। राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान को लेकर बीजेपी जमकर हमलावर। संसद में आज फिर मचा घमासान। स्मृति ईरानी बोली, टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक राहुल गांधी, तो खड़गे ने कहा आरोपों पर खुद जवाब देंगे राहुल। केसीआर की बेटी के कविता को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। कविता की याचिका पर 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कल ईडी करेगी पूछताछ। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को कोर्ट से मिली बड़ी राहत। अगली सुनवाई अब 29 मार्च को। सीबीआई ने नहीं किया बेल का विरोध। दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। गांधी पीस फाउंडेशन में कश्मीर पर जनसभा की अनुमति देने से किया इनकार। कानून व्यवस्था में गड़बड़ी की जताई आशंका। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात अडानी मुद्दे पर विपक्ष के हल्ला बोल की। संसद से शुरू हुई अडानी मुद्दे पर विपक्ष की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। आज 16 विपक्षी दलों के सांसदों ने अडानी मुद्दे को लेकर संसद से ईडी दफ्तर तक मार्च निकालने का ऐलान किया था। विपक्षी सांसद अडानी मुद्दे की जांच की मांग को लेकर ईडी दफ्तर की ओर कूच भी कर गए, लेकिन विपक्षी सांसदों को विजय चौक पर ही बैरिकेडिंग कर रोक लिया गया। उसके बाद विपक्ष ने एक साथ सदन में अडानी का मुद्दा उठाया। जमकर नारेबाजी की गई। उसके बाद सदन की कार्रवाई को लगातार तीसरे दिन भी स्थगित करना पड़ा। जब अडानी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है तो विपक्ष चाहता क्या है? देखिए, विपक्ष राजनीति करना चाह रहा है। वो प्रधानमंत्री मोदी को अडानी के नाम से जोड़ के 2024 के चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। उसका कोई लेना देना नहीं है कि जेपीसी हो जेपीसी नहीं हो, अडानी का मसला क्या है। मैं तो सुन रहा था, खड़गे साहब कह रहे हैं, और पता नहीं कितने इर्रिस्पॉन्सिबल लोग हैं ये। पूरी दुनिया में, अमेरिका में कई सारे बैंक जो है वो ताला लग रहा है वहां पे, और ये शख्स जो खुद को इतनी बड़ी पार्टी का राज्यसभा का नेता बता रहा है, ये कह रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो तबाह हो गई है। कल कोई बैंक की क्राइसिस हो जाए तुम्हारी राजनीति की वजह से, घटिया राजनीति की वजह से, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तुम्हें गांधी परिवार की चमचागिरी करनी है देश को बर्बाद करके, और बीजेपी वाले तो हंस रहे होंगे कि बड़े आए थे विपक्षी एकता, और पता नहीं मीडिया वाले ने इसे हाईलाइट क्यों नहीं किया। 2 बड़े लीडर, 2 बड़ी पार्टियां इस 16 की लिस्ट से गायब है, और इन दोनों का लिस्ट से गायब होने का मतलब है कि कोई विपक्षी एकता नहीं है। ममता बनर्जी अलग प्रोटेस्ट कर रही थी महात्मा गांधी की तस्वीर के नीचे। कांग्रेस के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा के अंदर, वो अलग प्रोटेस्ट कर रही थी, वो साथ नहीं गई। दूसरी पार्टी शरद पवार की कहां है? मतलब ये आपस में तो एक राय नहीं है। जिन जिन लोगों के पीछे एजेंसी पड़ी है वो हाय तौबा करके चले आ रहे हैं। इनको बोलने का क्या अधिकार है? गांधी परिवार के दोनों सितारे बेल पे बाहर हैं भ्रष्टाचार के केस में, और जब ईडी उठा के लेके गई थी इन्हें, खड़गे साहब को, क्योंकि ये गांधी परिवार की कंपनी के मुलाजिम हैं, ये यंग इंडिया के सीओओ हैं, और इसीलिए जब नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग में 6 घंटे तक पूछताछ हुई थी खड़गे साहब से, मुंह से आवाज निकलना बंद हो गया था। आप फाइल पे दिखाएंगे कि 200 लोग काम कर रहे हैं यंग इंडिया में, और मालूम चलता है कि पूरी की पूरी फ्लोर के ऊपर जहां आपका दफ्तर है वहां कई महीने से एक भी स्टाफ नहीं गया। पैसे की चोरी करेंगे और इतनी ऊंची ऊंची बातें करेंगे, डेमोक्रेसी को बचाने निकलेंगे ये सब चोरी करके। तो राजनीति के दृष्टि से भी ये फेल,
और ये मोदी को घेरने के मामले में भी फेल। लेकिन विपक्ष का धर्म है सरकार को घेरिए, लेकिन इस तरह के बयानों से बचना चाहिए विपक्ष को कि जिसमें ये कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बर्बाद हो गया, तो कल बोलेंगे पंजाब बैंक बर्बाद हो गया। आप देश का नुकसान करके राजनीति करते हो, इसलिए जनता आपको दुत्कारती है। जी, तो सदन के बजट सत्र के दूसरे चरण में लगातार तीसरे दिन हंगामा जारी रहा। विपक्षी पार्टियां जहां अडानी मामले में जेपीसी की मांग पर अड़ी है, वहीं सत्ता पक्ष राहुल गांधी के बयान पर माफी की मांग को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज फिर संसद में विदेश में दिए गए राहुल गांधी के बयान को लेकर जमकर घमासान मचा। बीजेपी ने आज फिर राहुल गांधी से माफी की मांग की। इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि राहुल गांधी भारत लौट आए हैं और जल्द ही संसद में अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देंगे। साथ ही स्मृति ईरानी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास भारत को गुलाम बनाने का रहा है। स्मृति ईरानी ने कहा, मैं राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहती हूं, आपने विदेश में जाकर कहा था कि देश में उनको किसी विश्वविद्यालय में बोलने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसा है तो 2016 में दिल्ली के एक विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगने के समय वो वहां क्यों गए थे? उन्होंने वहां जाकर किसका समर्थन किया था? क्या राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन कर रहे हैं? समर्थन? ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सरदार बनने वाले हैं और ये बन गए हैं। यही इनकी मंशा है कि जो तमाम ये जो भारत जोड़ो यात्रा में एक से एक चेहरे जो नजर आए, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग के अहम किरदार हैं। अब ये तो चाल में फंस गए। बीजेपी चाहती है उनको घसीट के लाने के लिए। कहां? पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी अगर भाषण देंगे तो वो खुद कंट्राडिक्ट करेंगे। जो बात उन्होंने लंदन में कही कि हमें संसद के अंदर बोलने नहीं दिया जाता है, माइक काट दिया जाता है, तो वो तो बोलेंगे तो बीजेपी वाले सुनेंगे भी, क्योंकि राहुल गांधी जितना बोलेंगे कांग्रेस पार्टी उतनी कमजोर होगी और भारतीय जनता पार्टी का उतना कैंपेन होगा। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं और उनके नेताओं को यही सबसे बड़ी चिंता है उनकी कि राहुल गांधी ज़्यादा बोलते हैं तो ज़्यादा नुकसान होता है। तो बीजेपी ने इन्विटेशन दिया और खड़गे साहब ने कह दिया कि वो कल जो है वो शायद 11 बजे कल राहुल गांधी सवालों का जवाब देंगे। जवाब देने का मतलब ये है कि अपनी ही चाल में फंस जाना। दूसरी चीज, अब जवाब वो देंगे तो क्या देंगे, ये भी सवाल उठता है कि जवाब वो देंगे तो क्या देंगे, क्योंकि उनको तो ये साबित करना पड़ेगा जो वहां कह के आए कि यहां डेमोक्रेसी नहीं है, संसद के ऊपर आरएसएस का कब्जा हो गया है। तो ये किस तरह का कब्जा है कि आप भाषण दें तो सारा पार्लियामेंट सुने और सरकार की तरफ से कोई भाषण कोई बात कही जाए तो आप वॉकआउट कर जाएं, हल्ला हंगामा करें। मतलब ये अजीबोगरीब किस्म की डेमोक्रेसी चाहते हैं कि जहां जनता के द्वारा चुनी गई सरकार के पास कोई वॉइस ना हो और जनता ने जिसको रिजेक्ट कर दिया उसकी बात सब लोग सुने। ये कौन से यूनिवर्सिटी में और ये कौन से प्रोफेसर इनको डेमोक्रेसी का डिफिनेशन बता रहे हैं, उनको भारत रत्न देना चाहिए। जी, अगली खबर में बात केसीआर की बेटी के कविता की, जिन्हें आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कविता ने दिल्ली शराब घोटाले में ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी पर रोक की गुहार लगाई है। साथ ही अनुरोध किया था कि महिला होने के नाते उन्हें पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर ना बुलाया जाए, पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से के कविता को कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने कविता की याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई के लिए सहमति जताई है। मतलब साफ है कि के कविता को कल ईडी के सामने पेश होना ही पड़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट से झटका, क्या कल ईडी की तरफ से झटका लगेगा? देखिए, इनकी गिरफ्तारी बिल्कुल तय है, लेकिन आज जो कोर्ट में हुआ ये समझने वाली बात है। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई भी पिटीशन, वो भी इतना इंपॉर्टेंट कि एक चीफ मिनिस्टर की बेटी, एक पूर्व सांसद और एक करंट एमएलसी जो बिल्कुल देश में रेवोल्यूशन लाना चाहती है, महिला आरक्षण लाना चाहती है, इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति के पिटीशन को 3 सेकंड में खत्म कर दिया गया हो।
फास्टेस्ट हियरिंग है ये। जैसे ये मसला वो भी चीफ जस्टिस के सामने आया, इनके वकील ने कहा कि हुजूर ये जो पूछताछ हो रही है इलीगल है। चीफ जस्टिस ने कोई बाकी कुछ सुना ही नहीं, बस जो सेंटेंस में समय लगा 24 अप्रैल, वी विल हियर यू 24 अप्रैल, खत्म कहानी। वो बोलते रह गए 24 अप्रैल खत्म करो कहानी, हो गया कुछ नहीं। जज साहब को मालूम है कल जाना है वहां, ये बहानेबाजी चल रही है, ईडी के सामने तो जाना पड़ेगा। और ईडी के सामने जाने से क्यों ये भाग रही है? क्योंकि इनको मालूम चल गया है कि कल गिरफ्तारी होने वाली है। गिरफ्तारी क्यों होगी? ये कोई ईडी या कोई मनगढ़ंत कहानी की वजह से नहीं। जो बयान इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट उन्होंने दिया और जो इनके सखा, इनके मित्र, इनके करीबी ये अरुण रामचंद्र पिल्लई ने जो बयान दिया, क्या बयान है? बयान बहुत ही सिंपल है कि दो व्यक्ति के बीच अंडरस्टैंडिंग हुई और उस अंडरस्टैंडिंग का नतीजा ये हुआ कि हम लोग उसमें कोलैबोरेट करके दिल्ली में शराब का धंधा भी कर रहे थे और माल भी कमा रहे थे। वो दो व्यक्ति कौन हैं, इसका भी नाम इन दोनों ने बताया। अब तक तो ये लोग आरोपी नहीं हैं, लेकिन जल्द इन दोनों को ही गिरफ्तार किया जाएगा। और ये दो व्यक्ति का नाम है, एक के कविता जिससे पूछताछ हो रही है और दूसरा है अरविंद केजरीवाल। कविता के बाद केजरीवाल का भी नंबर लगेगा। जी, अब बात अगली खबर की। रेलवे में लैंड फॉर जॉब्स यानी जमीन के बदले नौकरी देने के भ्रष्टाचार के केस में लालू परिवार को आज बड़ी राहत मिली है। कोर्ट से लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती को जमानत मिल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 50,000 के निजी मुचलके पर तीनों को यह जमानत दी है। जमानत का सीबीआई ने कोई विरोध नहीं किया। वहीं इस मामले में अब 29 मार्च को अगली सुनवाई होगी। कितनी लंबी राहत है ये? देखिए, राहत तो है, लेकिन जो लोग ये कह रहे थे कि सीबीआई बदले की कार्रवाई कर रही है, वो तो आज झूठे साबित हो गए। झूठे साबित इसलिए हो गए कि सीबीआई ने कहा कि बुजुर्ग व्यक्ति हैं, दो महिला हैं, हम इनकी कस्टडी नहीं चाहिए। अभी तबीयत खराब है लालू यादव की, हम इनकी कस्टडी नहीं चाहिए। तो बेल पिटीशन का विरोध नहीं किया गया। तो इसका मतलब साफ साफ संकेत है कि सीबीआई बिल्कुल मानवीय दृष्टि के साथ भी इस केस को डील कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई इसमें छूट जाएगा या बच जाएगा, क्योंकि गिरफ्तारी अगर होनी है तो वो तेजस्वी यादव की होनी है। तेजस्वी यादव को आज फिर सीबीआई ने बुलाया था। ये तीसरी बार है जब तेजस्वी यादव ने समन्स का रिस्पेक्ट नहीं किया। कभी वो कहते हैं कि सेशन चल रहा है, बिहार में बजट सेशन है, हम बहुत तुर्रम खां हैं, हम ही सब कुछ चला रहे हैं बिहार को और इसलिए हमारे पास फुर्सत नहीं है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि वो दिल्ली में है। जब छापेमारी होती है तो पत्नी के खराब तबीयत की वो बहानाबाजी लगा करते हैं और जब समन दिया जाता है तो वो कहते कि मैं पटना में होते हो दिल्ली में है। तो 3 समन का निरादर हो गया है, बार बार मौका नहीं मिलेगा। इस तरीके से अगर आप एजेंसियों के साथ आंख मचौली करेंगे तो वो पकड़ के आपको बंद कर देगी। तो ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव, उनका नंबर लग गया है, वो जेल में जाएंगे। भले ही लालू यादव, उनकी पत्नी और उनकी बेटी को सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया हो, तेजस्वी यादव अभी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। जी, आज की आखिरी खबर में बात दिल्ली पुलिस के एक बड़े एक्शन की। दिल्ली पुलिस ने गांधी पीस फाउंडेशन में कश्मीर पर एक जनसभा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए यह बड़ा फैसला लिया है। इस कार्यक्रम में वक्ताओं में दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर नंदिता नारायण, हुसैन मसूद, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सीपीआईएम नेता एमवाई तारिगामी, फिल्म निर्माता संजय काक, मीर शाहिद शामिल थे। संयुक्त शांति गठबंधन के अध्यक्ष सलीम और वरिष्ठ पत्रकार अनिल चमड़िया भी शामिल थे। पर कार्यक्रम की अनुमति न देना दिल्ली पुलिस का ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है। आखिर दिल्ली पुलिस ने ये एक्शन क्यों लिया? भाई, एक्शन लेना ही चाहिए। आपको दिल्ली के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग को, इन नक्सलियों को, इन सेपरेटिस्ट को और ये पाकिस्तान के दलालों को सेमिनार करने का आदेश नहीं दिया जा सकता।
ये क्यों बंद किया गया है? क्योंकि इसमें तो खालिस्तानी आ रहे हैं। इसमें तो साफ साफ बताया जा रहा है कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, स्टेट रिप्रेशन क्या है, मीडिया ब्लैकआउट एंड स्टेट रिप्रेशन इन कश्मीर, यह सेमिनार का टॉपिक है। स्टेट रिप्रेशन क्या हो रहा है? आपको 4 आंख हो गए, 4 कान हो गए, 4 हाथ हो गए, कहां से ये जानकारी आप इकट्ठा कर रहे हैं? या फिर जॉर्ज सोरोस का पैसा आ गया दलाली करने के लिए, और ये डिस्क्रीट तरीके से पता नहीं चल पा रहा? कहीं आपने मीडिया में खबर नहीं देखी होगी। इस कार्यक्रम के लिए जो वेन्यू बुक कराया गया गांधी पीस फाउंडेशन में, इसके पीछे स्वराज, ये योगेंद्र यादव के संगठन, भाई क्या है? मेरे पास वो इनविटेशन का वो पोस्टर है, मैं तो नाम देख करके भाई कौन कौन लोग इसके साथ खड़े हैं, सारे ये टेररिस्ट, ये नक्सलाइट्स तथा कथित कम्युनिस्ट, ये सारे लोग हैं। आपको ये सारा चीज करने दिया जाएगा? ये पाकिस्तान के पैसे पे पलने वाले ये दलाल, ये खालिस्तानियों को आप दिल्ली में जगह देंगे? तो इसके पीछे जरूर कोई खुफिया रिपोर्ट है, जिसकी वजह से तुरंत ये सारे लोग एक्शन में आए। और एक्शन में आने की वजह आप सुनेंगे तो आप भी चकरा जाएंगे। हिंदुस्तान की वेबसाइट्स पे, हिंदुस्तान के टेलीविजन चैनल पे, हिंदुस्तान के अखबारों में इस सेमिनार का कोई जिक्र नहीं। और पाकिस्तान के हर पेपर, हर अखबार, हर वेबसाइट के ऊपर इसका प्रचार प्रसार चल रहा है कि मोदी के खिलाफ फिर से लोग इकट्ठा हो गए हैं। 4 दिन पहले हम लोगों ने खबर आपको बताई थी कि कश्मीर टाइम्स की जो एडिटर है, जिसके घर को छीन लिया गया, जो टुकड़े टुकड़े गैंग की सरदार है, उनके एक आर्टिकल को न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा कि वहां पे मीडिया को गैग कर दिया गया है। ये टूल किट है। न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छपा, फिर यहां सेमिनार होगा, फिर 150-200 लोग आएंगे, फिर बवाल करेंगे, फिर कश्मीर में बवाल होगा, पाकिस्तान, आईएसआई, चाइना, ये सब मिल करके सेमिनार में किसने क्या कहा नहीं कहा, ये बवाल, ये तमाशा हो रहा है इस देश के अंदर में। आर्टिकल 370 गया है, इनके जो सोर्स ऑफ इनकम उसके ऊपर ताला लगा है, इसलिए ये बेचैनी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।